अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, पिछले इतवार की तरह इस इतवार भी होगा हर कॉल पे इनाम बेक हाउस की तरफ से। तो आप लोगों ने ये भी बताना ये चेंज आप लोगों को कैसा लगा और फीडबैक भी दें। बड़ा अच्छा भी लग रहा है, फेसबुक पे भी हमें प्रमोशंस चल रही हैं और बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है मुझे पर्सनली खुद। तो जनाब, आज भी होंगे बहुत सारे इनाम जो होंगे हर कॉल पर, उसके साथ साथ कुकिंग होगी। और आज बना रहे हैं बड़े मज़े की 3 रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल आलू कीमा, दाल बना रहे हैं एक फ्राई वाली, मज़ेदार सी फ्राई वाली चना माश की दाल, और उसके साथ साथ एक अदर डिज़र्ट बनाएंगे, कॉफ़ी क्रंच डिज़र्ट, जो कि हम बनाएंगे विपी विप की क्रीम के साथ। जैसे आप लोग जानते हैं, विपी विप मिल्कीज़ फूड जो है पाकिस्तान का नोन ब्रांड है, और जनाब इनकी जो क्रीम है विपी विप क्रीम, जो कि 3 फ्लेवर्स में दस्तयाब है मार्केट में। एक तो नॉर्मल वनीला है, एक है डेरी, और उसके साथ साथ एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और उसके साथ साथ बहुत बड़ी रेंज है चॉकलेट्स की, फूड कलर्स की, ग्लेजेस की, एसेंस हैं। मतलब आपको बेक हाउस में अगर आपको बेकरी खोलनी है ना, तो आपको वन विंडो सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपको यूटेंसिल्स चाहिए हो, इक्विपमेंट चाहिए हो, नोजल्स चाहिए हो, या चाहिए कोई बड़ा ओवन या मिक्सर, सब आपको वन विंडो सोल्यूशन मिलेगा। तो जनाब, बात हो रही है यहाँ पर ढाबा स्टाइल आलू कीमे की। कराची में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जो कहलाती हैं सनती इदारे, जहाँ पे होते हैं साइड एरियाज़ कहलाते हैं। कोरंगी है, इसके अलावा शेर शाह है। उसके साथ साथ अगर हम हॉक्सबे रोड पे चले जाएं या लांडी में चले जाएं, तो बड़ी मखसूस जगहें, कभी हमारा जाना होता है वहाँ पे, तो मैं प्रेफर करता हूँ खाना खाऊँ ना तो ढाबे पे खाऊँ, क्योंकि ढाबे के खाने का मज़ा ही अलग है। और ख़ास तौर पे कीमा और दाल, और एक होता है भुना। अगर हम जाए ना इधर हॉक्सबे सिक्की साइड पे, वहाँ पे काफ़ी ढाबे बने हैं। वहाँ के एक बड़ा मशहूर है जो लच्छा चिकन होता है, बेहतरीन कमाल का है। तो 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे वही फ्लेवर के साथ, ढाबा स्टाइल आलू कीमा और दाल माश चना, ये दोनों बनाएंगे। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो कि है आलू कीमा, ढाबा स्टाइल आलू कीमा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। अच्छा, एक टिपिकल जायका होता है कीमे का जब आप ढाबे पे खाते हैं, वो टेस्ट होता है जनाब घी का और फैट का। उसके अंदर फैट पड़ा होता है। कीमा जो होता है थोड़ा चर्बी वाला होता है, तो एक मखसूस आपको जायका मिलेगा फैट का। आप चाहें तो फ़ैट इसमें ऐड करें, यानी चर्बी वाला गोश्त ने, अगर ना चाहें तो आप ना ऐड करें। बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा फ़ैट ऐड किया ताकि वो फ्लेवर आपको मिले जो कि एक्चुअल ढाबे का होता है। तो जनाब, आज जितनी कुकिंग करेंगे वो करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर और VTF बनास्पति में। तो जनाब, यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ फौजी सुप्रीम का VTF बनास्पति, 2 से 3 खाने के चमचे। और जो बने बड़ा मज़ेदार और खुशबूदार जायकेदार VTF बनास्पति में। चलें, चमचे छोटे था तो मैंने इसको डबल कर दिया। ये आ गया। इधर एक अदद ले लेंगे प्याज और उसको करेंगे स्लाइस। और साथ ही साथ जो है बातें भी होती रहेंगी और कोई आसान सा सवाल भी पूछेंगे। सवाल जब पूछेंगे जब कॉल आएगी, हर कॉल पे अलग सवाल। एक दरमियाने साइज की प्याज लेके हमने करनी है स्लाइस। और मसाले जो हैं थोड़े से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। स्पाइस थोड़ा सा तेज़ मैं रखूँगा, थोड़ा चटपटा फूड, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलें, ये हो गई प्याज। इसको करेंगे खूब अच्छे से फ्राई। इसी तरह जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं हाईवे पे, तो बहुत मशहूर रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन जो ढाबे बीच में पड़ते हैं ना, ख़ास तौर पे, एक तो बड़े इकनॉमिकल होते हैं, फूड सस्ता होता है,
आपको सर्विस बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पे और खाना बड़ा मज़े का होता है, लाजवाब। चलिए प्याज को हमने अच्छे से करना है ब्राउन। थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा इसमें मज़ीद VTF बनास्पति, क्योंकि प्याज जो है ना थोड़ी सी डिप होनी चाहिए, खुले घी में फ्राई हो तो ज़्यादा मज़ेदार रहती है। तो कलर आहिस्ता आहिस्ता आएगा। चलिए यहाँ पे गोश्त जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, कीमा जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है मशीन का, या तो आप हाथ का ले लें थोड़ा मोटा, या तो मोटी मशीन से एक दफ़ा निकलवा लें। बारीक कीमा इसमें मज़ा नहीं करेगा, तो लिहाजा कीमा आपने थोड़ा सा दानेदार रखना है। और आलू के जो क्यूब्स हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के, तकरीबन 1 बाय 1 इंच के, तो वो मुनासिब रहेंगे। आधा किलो कीमा है तो तकरीबन 1 कप जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे आलू। 2 दरमियाने साइज़ का 1 बड़ा आलू ले लीजिएगा, तो बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बनेगा। चलें प्याज थोड़ी सी हमारी गोल्डन कलर में आ जाएगी तो फिर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें कीमा डाल के खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा, कीमा निकलवाने से पहले वॉश कर लें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से स्टेन करना है, इसका जो अपना मीट का जो थोड़ा रस होता है वो निकल जाए, नहीं तो थोड़ी सी हमक पैदा करता है। तो या तो अब इसकी भुनाई अच्छे से करें ताकि वो जो हमक होती है मीट की वो निकल जाए। चलें ये प्याज हमारी यहाँ पर थोड़ी सी लाइट ब्राउन की तरफ चली गई है। अब शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, कि थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे ताकि भुनाई जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा, इसके अंदर आप लोग मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आप चिकन का कीमा भी सेम रेसिपी के साथ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप लोग कौन सा मीट खाना चाह रहे हैं। चलिए ये गया कीमा। ये प्रोसेस है ना बुनाई का, ये आपने खूब अच्छे से इसको करना है। मसाले डालने से पहले आपने खूब अच्छे से भूनना है कीमे को। इसकी जो हमक है वो निकल जाएगी, लेकिन जो बीफ का एक्चुअल फ्लेवर है ना वो आपको मिलेगा। चलें यहाँ पे कीमे की चल रही है बुनाई और साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में मैं बुनाई निपटाऊंगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है ढाबा स्टाइल आलू कीमा। ब्रेक पे आने से पहले हमने प्याज को थोड़ा सा किया था ब्राउन, लाइट ब्राउन। लहसुन अदरक का पेस्ट डालो, कीमा डाल के अच्छे से की बुनाई। ब्रेक में भी अच्छी खासी बुनाई की हमने इसकी। और ये देखें जो कीमे की अपनी हमक होती है ना, वो तकरीबन इसमें से निकल चुकी है जनाब। अब बारी है मसाले ऐड करने की, तो मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगी हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा। मसाला डाल के फिर दोबारा अच्छे से करेंगे बुनाई। चलें भाई आज का सवाल भी पूछ लेते हैं, आसान सा सवाल। कल हमारा रिकॉर्डेड शो था आउटडोर, जो कि हमने PF यार्ड क्लब में जाके रिकॉर्ड किया था। तो कल क्या बनाया था? सिर्फ एक रेसिपी का आपने नाम बताना है। 3 बनाई थी, सिर्फ एक का नाम बताएं। तो आज
हमारे पास एनेक्स की तरफ से, अरे वाह, डिलक्स बेबी बॉटल वार्मर, ज़बरदस्त, बड़ा यूनिक आइटम है भाई आज तो। भाई एनेक्स की तरफ से आप लोगों को मिलने वाला है बेबी बॉटल वार्मर। तो कल हमने क्या बनाया था अपने शो में फ्लेम ऑन है में, कोई 3 रेसिपीज़ बनाई थी, उसमें से किसी एक का नाम आपने बताना है और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है बेबी बॉटल वार्मर। चलें, मसाला डाल के भी हमने खूब अच्छे से की इसकी भुनाई। अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और अब इसमें हम शामिल करेंगे जनाब बारीक कटे हुए टमाटर, 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के लेकर इनको कर लेंगे फाइन चॉप्ड। चलें, चलें, टमाटर हो गए हैं चॉप्ड, ये शामिल करेंगे। और आज भी पिछले इतवार की तरह हर कॉल पे आप लोगों को मिलने वाला है बेक हाउस की तरफ से एक इनाम। चलें, अब जाएंगे टमाटर, टमाटर डाल के थोड़ा सा दम देंगे तकरीबन 5 मिनट का। टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे तो फिर इसमें शामिल करेंगे आलू और थोड़ी सी बुनाई जो है मज़ीद करेंगे। टमाटर थोड़े से मैश हो जाएंगे, फिर आलू डाल के इसमें थोड़ा पानी डाल के फिर छोड़ देंगे दम पर इतनी देर के आलू भी गल जाए और कीमा भी हमारा प्रॉपर गल जाए। चलें, 2 मिनट का देंगे दम, आँच को धीमा करके। और मीनवाइल क्या करते हैं, जो हमारे आलू भीगे हुए हैं पानी में उनको निकाल लेते हैं। चलें, आलू के क्यूब का साइज़ देख लें कि कितना साइज़ हमने रखना है। बस 1 मिनट का दम देंगे। मकसद ये है कि टमाटर जो है हमारे वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ये जो भुनाई है ना, भुनाई हर स्टेज पे ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना अच्छा डिश में फ्लेवर आएगा, मसालों का अपना अरोमा जो है मीट में आएगा और मीट की जो अपनी खुशबू है वो लाजमी रहनी चाहिए। अच्छा, मसाले भी इतने ज़्यादा ऐड नहीं होने चाहिए कि मीट का जो अपना फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। ख़ास तौर पे जब हम मीट में मटन की बात करते हैं तो मटन में हमेशा मसाले जो थोड़े से लाइट रखने चाहिए। अगर ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, मटन का जो अपना फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ कॉलर हैं शमीम कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे, आज वेलकम करते हैं आपको शो में, आपकी कॉल लगी आज। वो आपने कल झींगे पकाए थे इरफान भाई। अरे वाह भाई, झींगे पकाए थे, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहनों की दुआएं। आप लोग अच्छा, दुआएं तो हम आपको देते ही रहते हैं। आप टीवी का इतना अच्छा वॉल्यूम, खाना पकाते हैं, इतने अच्छा काम करते हैं। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा थोड़ा सा, लाइन ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, नहीं मैं बाहर हूँ, आप तक नहीं आएगी वहाँ की आवाज़। अच्छा 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 अच्छा, और बताएं और क्या कहेंगी कराची के मौसम के हवाले से आज? मौसम बस ऐसे ही चल रहा है। अगर बारिश हो गई तो खुशगवार बारिश हो है, जाएगा। 2-3 दिन बाद है, जुमेरात को है बारिश अच्छी इंशाल्लाह। हाँ, हो सकता है हो भी जाए। हाँ होगी, बिल्कुल क्यों नहीं होगी, अल्लाह से दुआ करें। गर्मी तो हो इंशाल्लाह। रही है शदीद। अच्छा भाई, आपका जवाब आ गया है। आज आपने एक वॉचर जीता है बेक हाउस की तरफ से, तो इंशाल्लाह जल्द आपसे रब्ता होकर आपको मिल भी जाएगा। और कोई सजेशन है या कोई आपकी फरमाइश है जो हम पूरी करें? नहीं, आप तो इतने अच्छे काम करते हैं तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, हो सके तो आप ना गोंद मखानों का जो सटोरा बनता है ना, जमता है, वो सिखा दीजिएगा। मखानों का, गोंद मखाने हाँ, का?
हाँ, गोन मखाने जो होते हैं ना, बस आपको सर्दी तो आ रही है, आते होंगे ना सर्दियों का बनाने, आइटम है, तो सर्दियों वो का आइटम सिखा दीजिएगा किसी दिन। है। इंशाल्लाह सर्दियों में डालते हैं इसको। बाकी चलें, दुआ में ठीक याद है। रखिएगा मुझको, मेरी टीम को ख़ास तौर पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, यहाँ पे हमने अभी थोड़ी सी बुनाई करनी है टमाटरों की। बस टमाटर थोड़े से मैश हो जाए, उसके बाद आलू शामिल करके थोड़ा छोड़ देंगे दम पर, और फिर उसके बाद जो है मसाला चेक करके इसका थोड़ा एडजस्ट किया। थोड़ा इसको रखूँगा चटपटा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने चटपटा खाना है तो सेम रेसिपी जो है फॉलो करेंगे। अगर थोड़ा सा माइल्ड करना है तो मसाले अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा कम कर लेंगे। ख़ास तौर पे लाल मिर्ची और गरम मसाला। बस फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके ना, ताकि टमाटर मैश हो जाए, टमाटर गायब हो जाए इसमें से। भाई आसान सा सवाल पूछा है। कल का जो हमारा मेन्यू था उसमें 3 डिशेस हमने बनाई थी, कोई एक डिश का आपने नाम बताना है क्या बनाया था, और सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा बेक हाउस का वाउचर और एनेक्स का बेबी बॉटल वार्मर। चले यहाँ पे देखें, यहाँ पे बुनाई हो गई अच्छे से। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जनाब ये आलू। चलें, आलू भी गए, मसाला भी सारा गया, बुनाई के सारे काम हो गए हमारे। अब जाएगा पानी, इतना कि आलू हमारे गल जाएं और कीमा हमारा परफेक्टली डन हो जाए। फिर उसके बाद एक दफ़ा मज़ीद बुनाई करेंगे और फिर पानी। हमारे साथ कोमल हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ, मुझे आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी लगती है ना। बहुत और शुक्रिया। आज ये ट्राई क्या करती हैं बना आप? रहे हैं? आलू कीमा है क्या है? क्योंकि जी, मैंने जी। टीवी अभी खोला है। ये ढाबा स्टाइल है, ये ढाबे वाला आलू कीमा है ये। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ऐसा ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। और आप ट्राई करती हैं, कैसी बनती हैं डिशेज बस हमारी? सब रेसिपी मैं बनाती हूँ कुछ शौक से, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आपकी रेसिपीज ना। मगर मेरी आपसे फर्स्ट टाइम को बात हो रही। अरे वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहेंगी आज? बस बस दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर, हमारी दुआ आपके साथ और आपसे भी दुआओं का इल्तिमास है हमारे लिए। हमारी टीम को ख़ास दुआ में याद रखिएगा। सही से। अच्छा, सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप? हाँ, मैंने ना दरअसल कल पूरा प्रोग्राम नहीं देखा था, मगर मैंने देखे थे प्रॉन्स बनाए थे आपने। प्रॉन्स बनाए थे, ठीक हो गया। चले भाई, आपका जवाब जो सही हो गया, आपको ओके, देंगे बेक हाउस की प्लीज तरफ से याद एक रखिएगा। वाउचर। हाँ हाँ, गिफ्ट हो गया आपका, इस कॉल पे हो आपको गया? मिल गया गिफ्ट। डन है। चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। साथ साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ढाबा स्टाइल आलू कीमा है दम पर, बस आलू गल जाएं तो समझे कीमा तैयार है हमारा। थोड़ी सी बुनाई करेंगे और ये हो जाएगा डन। स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, चना माश फ्राई दाल। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके वंस अगेन यूज़ करेंगे VTF वनस्पति। चूँकि ढाबे की बात हो रही है ना, तो घी ना हो ना तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो जनाब 2 से 3 खाने के चमचे ले लेंगे। इसमें भी हम VTF वनस्पति, विटामिन A और D से भरपूर है, UST ट्रीटेड है। जो भी बने बड़ा मज़ेदार और हेल्दी बने। चलें, ये क्या घी, इसको करेंगे थोड़ा सा गरम, और 1 अदद प्याज को करेंगे स्लाइस। चूँकि पाकिस्तानी फ़ूड है और देसी फ़ूड है, बेसिक्स हमारी यही है कि प्याज जब तक भुनी न जाए ना तो खाने का मज़ा नहीं आता। बड़ा आसान सा सवाल पूछा है भाई। कल हमारे शो में हमने क्या बनाया था? बनाई तो 3 डिशेस थी, कोई एक रेसिपी का आपने नाम बताना है और सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा एनेक्स की तरफ से
मज़ेदार सा इनाम और उसके साथ ही साथ हर कॉल पर बेक हाउस का मिलेगा एक अदर वाउचर यानी बेक हाउस का गिफ्ट। और बेक हाउस जो है नेशन वाइड काम कर रहा है पूरे कराची में। ऑनलाइन जो स्टोर है आप जाएं, साइट इनकी विज़िट करें और जो भी चीज़ आपको चाहिए आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। बेक हाउस जो है पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी सर्विस दे रहा है। चाहे आपको फूड स्टफ़ चाहिए हो, नॉन फूड चाहिए हो, आपको यूटेंसिल्स चाहिए हो, आपको मिक्सर मशीन चाहिए हो, आपको बेकरी से रिलेट करती हुई जो भी चीज़ चाहिए सब आपको मिल जाएगी बेक हाउस से। चलें, प्याज को हमने करना है ब्राउन। अच्छा, ये जो दाल है ना ढाबा स्टाइल दाल, इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं हैं। इसको हम फ्लेवर देंगे ब्लैक पेपर से और गरम मसाले से। बहुत माइल्ड और मज़ेदार दाल है, यानी आप बनाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। वो लोग जो लाल मिर्चें नहीं खाते ज़्यादा, वो सारे खानों को अपने थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं। ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों में और तिकास के लिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि हमें टेस्ट लगा हुआ है लाल मिर्च का, उसके बगैर मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर आप अपने रोज़मर्रा के खानों में हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें, काली मिर्चों का, वो हेल्दी भी होंगी और मज़ेदार भी बनेगा फूड और आहिस्ता आहिस्ता आपको माइल्ड फूड की आदत भी हो जाएगी। तो मेरी भी यही कोशिश होती है घर में हमें अगर खाना बनता है तो कोशिश ये हो कि वो ब्लैक पेपर में हो और साथ साथ जो है हरी मिर्चों में बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। चलें जी, प्याज को थोड़ा सा होने देते हैं ब्राउन, जब तक काट लेते हैं टमाटर। अच्छा, इसका जो तड़का है ना वो फ्राई तड़का, वो बड़ा मज़ेदार है, वो बड़ा जानदार है। उसमें क्या करेंगे हम, तड़के में भी टमाटर शामिल करेंगे और तड़के में हरी मिर्च भी डालेंगे और बड़ा मज़ेदार तड़का बनने वाला है, बड़ा यूनिक और डिफरेंट। और इंशाल्लाह जब आप लोग ट्राई करेंगे तो मज़ा आने वाला है बिल्कुल। क्योंकि हरी मिर्चें जब फ्राई होती हैं ना ऑयल के अंदर तो उनका जो अरोमा होता है वो बड़ा कमाल का होता है। हमारे साथ कॉलर हैं जायदा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और जबरदस्त बना रहे। मैंने तो आलू कीमा बना लिया, अरे मगर वाह। अब ढाबा स्टाइल जरूर बनाऊंगी। बहुत अच्छा लगा आपका। आज दोपहर में ही बनाया मैंने आलू कीमा। अरे वाह, बस यही है कि देसी फूड है और रोज़ाना बन रहा होता है। जी लेकिन जी बिल्कुल। और दाल तो जबरदस्त बना रहे हैं, ये तो मेरी फेवरेट दाल है और मुझे वैसे भी दालें ज्यादा पसंद है। बिल्कुल, ये भी स्टाइल बनाऊंगी। आपने ट्राई भी करनी और बतानी भी आपको कैसी। इंशाल्लाह 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 ज़रूर। मैं तो ट्राई करती हूँ ना, तो अपने श्री आपा को मैं जरूर है ना मैसेज करती हूँ, अपने डिशें बनाती हूँ। अरे वाह, उनको ज़बरदस्त। जरूर बता दी, मैं आपको भी दूंगी। आप तो खैर व्हाट्सएप पे नहीं है, वो हैं। अच्छा तो अच्छा, जरूर मैं ना आपको भेजूंगी जैसे मौका लगेगा। इंशाल्लाह ज़रूर और इंशाल्लाह। कल भी आपने बड़ी अच्छी डिश बनाई, मगर मैं एक प्रॉन्स तो खैर देख ही लिए थे मैंने। वो जो बनाए थे ना आपने चिकन फ्राई करके, एक वो फली सी लगाई, बड़े जबरदस्त आपने वो बनाए पूरे डिश। नाम मैं भूल गई, प्रॉन्स बनाए थे आपने। जी जी और जो आपने ना वो बनाई थी पिछले हफ्ते फिश, मुझे उसकी रेसिपी चाहिए। फिश नहीं बनाई थी फ्राई मसाला, ये जो बहुत हमारा जबरदस्त। साइड पे आप गए हुए थे और जी, जी, बहुत अच्छा लगा वो। हमारा जो recording यूट्यूब आपकी का थी, चैनल है ना मसाला टीवी रेसिपीज़, आप उसके ऊपर डालें फ्लेम ऑन है तो वो रेसिपी आपको अच्छा। मिल जाएगी, अभी की अभी मिल जाएगी। नहीं मैंने देखा था तो नहीं थी, नहीं 3-4 दिन पहले तो नहीं थी। आपको मिल जाएगी। बाकी अपने पेज पे भी हम अच्छा। उसको शेयर कर देते हैं, पेज पे भी आपको मिल जाएगी हमारे फ्लेम ऑन है के। चले सही इंशाल्लाह। चले, जरूर बहुत देखिए, मुझे शुक्रिया उसकी भाई। रेसिपी चाहिए, आज बहुत आपको बहुत। अच्छा ये बताइए ना, कौन सी और कोई फिश ले सकते हैं या वही है मतलब लेनी हम बड़ी एक, मतलब छोटे पीसों में भी बना सकते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल छोटे पीसीज में कटलेट्स होते हैं उसमें आप बना सकते हैं। आप बोनलेस फ्ले ले सकते हैं, उसमें बना सकते हैं। रेसिपी आपने अप्लाई करनी है बस। और फ्रीज करने का हो तो? सॉरी, फ्रीज करनी हो फिश? फ्रीज करनी हो नहीं हो, जी जी करनी हो तो हाँ, तो मतलब उसको क्या करना है, कुछ लगाना है या ऐसे ही मसाला लगा के फ्रीज कर लें? नहीं मसाला लगा के करें, फ्रीज करें तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी जी, क्योंकि मैं ना मसाला लगा के फ्रीज कर लेती हूँ ना, फिर जब कोई आया या कभी मूड हुआ तो जल्दी से निकाला, फ्राई कर लिया। बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। और जो है जब भी आप फ्रीज करें तो उससे पहले फिश को अच्छे से ड्रेन कर लें।
अच्छा, बेसन वगैरह कुछ नहीं, कोटिंग वगैरह करे ऐसी? नहीं, अगर आपने फ्राई करना है ना, फ्राई करनी है तो आप जी, जी। उसमें बेसन ऐड करें, अदरवाइज बेसन की जरूरत नहीं है। आप उसको ग्रिल पैन में या फ्राइंग पैन में जो है आराम से अच्छा फ्राई कर सकते हैं उसको। चलिए, बहुत शुक्रिया बहुत कॉल करने का। आज आपको दे रहे हैं एक बेक हाउस की तरफ से वाउचर, गिफ्ट वाउचर। आप बेक हाउस के स्टोर पे जाके जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हैं और वो जो स्टफ है आपका सारा आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, प्याज हो गई हमारी अच्छे से ब्राउन, और प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गई है, बातें भी चल रही हैं साथ साथ। और जो है टमाटर भी डाल देते हैं ताकि प्याज हमारी ब्राउन से काली होने से बच जाए। हमारे साथ कॉलर हैं शहनाज कराची से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो तारीफ करनी थी, ये जो आउटडोर आपने किया है इस गर्मी के मौसम में, वो ठंडा नीला नीला पानी देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, आंखों को ठंडक मिल गई। बहुत, सिर्फ प्रोमो देख के इतना अच्छा लग रहा था, प्रोग्राम देखने में तो और मजा आया। बिल्कुल, और हमें भी वहाँ पे आके बड़ा मजा आया। उस दिन भी बहुत शदीद गर्मी थी लेकिन एनवायरनमेंट वही इतना ना, अच्छा था शदीद यार्ड हब क्लब था का। ना, उसमें देख के बहुत अच्छा लगा। बस यही है इंशाल्लाह, तो कुछ चेंज करते हैं स्क्रीन को। अच्छा लगता है, चेंज होता है तो अच्छा लगता है। चलें, और बड़ी खुशी होती है आप लोगों का फीडबैक भी मिलता है ना पॉजिटिव, तो और इनकरेज होते हैं कि और काम करें। और बताइए आप क्या कहना चाहेंगी आज? ये सवाल का जवाब देना जी चाह जी रही थी। बिल्कुल। इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा था हनी ग्लेज चिकन। हनी ग्लेज चिकन, ठीक हो गया भाई, ये तो आपने जवाब दे दिया। और आपको देते हैं बेक हाउस की तरफ से एक वॉचर। थैंक यू। और कोई फरमाइश है आपकी, कोई सजेशन है हमारे लिए? फरमाइश वैसे तो ये कि आप लोग चेंज करते ही रहते हैं, मसाला टीम में इतने सारे शेफ हैं कि आपको वैरायटी मिल जाती है। तो ज़्यादातर हमारे तो यही देखा जाता है, क्योंकि इतना स्ट्रेस वाले दिन है ये सारे कि ये देखते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, फैमिली चैनल है ना, बस ये होता है ये घर जैसी बात है जो हम बना रहे हैं। आज हमने बनाया, आपको अच्छा आइडिया लगता मिल है। गया। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नहीं भी पूरी रेसिपी बना रहे हैं, आपको टिप्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं कि अच्छा इस तरह से आप करेंगे तो ये जल्दी बन जाएगा, इसका अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। ये चीज़ें जो है ना, नई चीज़ें बहुत पता चलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और हमारी तमाम शेफ्स की कोशिश भी यही है कि रोज़ के रोज़ आप लोगों को नई नई चीज़ें भी बताएं और आप लोगों को आइडियाज़ भी मिलें कि यार घर के छोटी मोटी दावतों में और आम तौर पे मेन्यू कैसे प्लान कर सकते हैं। रोज़ाना ये बड़ा मसला होता है, घूम फिर के जो हफ्ते का मेन्यू होता है वही डिशेस बन रही होती हैं, तो आइडियाज़ आप लोगों को अच्छे मिल जाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, दुआ में याद रखिएगा। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। यहाँ पे हमने प्याज को ब्राउन कर लिया, टमाटर डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, थोड़ा सा पानी डाल के भून गया। चूल्हे को करते हैं बंद, टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टील वाला उस पर ऑयल लगा के। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे बन रहा है ढाबा स्टाइल आलू कीमा। आलू तकरीबन गल चुके हैं हमारे। और इधर जो है चना माश फ्राई बन रही है दाल। ब्रेक में आने से पहले हमने ऑयल प्याज डाल के ब्राउन की, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसके बाद टमाटर डाल के हमने कर लिया फ्राई। अब जाएंगे जनाब इसमें दालें, चने की दाल, और यहाँ पे जनाब इसमें जाएगा दाल माश। ये दोनों दालें गई। अच्छा, दाल थोड़ी सी खड़ी रखनी है, दाल को हमने ज़्यादा मैश नहीं करना है, दाल थोड़ी खड़ी खड़ी रहेगी। तकरीबन आप समझें कि 95% जो हमने इसको, चलें अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, और बड़े बेसिक्स मसाले, मतलब कोई लाल मिर्ची ऐड नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, नमक और ज़ीरा, ये गया। इसको अच्छे से करेंगे अभी फ्राई।
चलें, ये हो गए। और अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। चलें, पानी डाल के छोड़ेंगे थोड़ा सा दम पर, और साथ ही साथ तैयारी करते हैं तड़के की। चलें, ये आ गया दम पर, और साथ ही साथ तैयारी करते हैं तड़के की। तड़के के लिए लेंगे थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और साथ ही साथ जो है फाइनल करते हैं ढाबा स्टाइल आलू कीमे को। ये देखें, आलू हमारे गल गए बिल्कुल परफेक्ट। और अब इसमें हम शामिल करेंगे जनाब हरी मिर्चें। चलेंगे, ये गई इसमें हरी मिर्चें। इनके साथ थोड़ी सी भुनाई करके, ताकि अच्छी सी खुशबू मिर्चों की जो है वो कीमे में आ जाए। चलें, ये भी हो गया डन। 1 मिनट का दम दे के छोड़ देंगे। अब जनाब यहाँ पे तैयारी है तड़के की। चलें, इधर गार्लिक, बड़ा यूनिक और मज़ेदार तड़का है, डिफरेंट। कोई कॉलर है हमारे साथ? रेहाना, जी जी शहाना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शहाना यासीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आपको शो देख रही हूँ मैं काफी अरसे से, बहुत अच्छा हुआ। और फर्स्ट टाइम लाइन मिली है मेरे यहाँ पे। अच्छा, First फर्स्ट time line टाइम। मिली भाई है, आपको हाँ। वेलकम करते हैं शो में अपने। जी, आपका शो देख के बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी होती है। यकीन करें, बहुत दिल चाहता मैं देखती हूँ और ट्राई भी करती हूँ आपकी चीज़ों की ना। तो बहुत आपने शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल बनाया था स्पाइसी मलाई पूरी बनाई थी आपने, और कैसी बनती है रेसिपीज? बहुत अच्छी बनी है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा इसकी में। इंशाल्लाह। और वरना ये आपकी बताइए, जो भी रेसिपी होती है मैं ट्राई करती हूँ। जज़ाकल्लाह। और ये बताइए कि जो हमारी आउटडोर शो हमने किया है वो रेसिपीज आपको कैसी लगी? शो आवाज कैसा बहुत हल्की लगा? आ रही है सर आपकी। कह रहा हूँ हमने बाहर शो किया था जाकर, वो आपको कैसा लगा? वो बहुत अच्छा लगा था। वो भी देखा था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत बहुत पसंद आया था मुझे। चलें, अच्छा लगा। और मैं शौक से देखती हूँ, हर हफ्ते वाले दिन भी और इतवार वाले दिन भी ना शो आपको जरूर देखती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ। इसी तरह देखती भी रहें और दुआ में भी याद रखिएगा। सवाल का जवाब देंगी आप? जी, आपने स्पाइसी मलाई बूटी बनाई थी आपने कल। स्पाइसी मलाई बोटी बनाई थी, बिल्कुल भाई। मलाई आपका बूटी बनाई थी और झींगे भी बनाए थे आपने। आपका जवाब हो गया दुरुस्त। आपको देंगे बेक हाउस की तरफ से एक गिफ्ट का वाउचर। जी अच्छा, चलें, बहुत हो गया, शुक्रिया अल्लाह कॉल करने का। इसी तरह देखते रहें, दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ पर बना रहे हैं तड़का। तड़का है थोड़ा सा मुनफरिद। गार्लिक हमने चॉप कर लिया, हरी मिर्चें हमने यहाँ पे स्लाइस कर ली 2 अदद। ये हो गई स्लाइस। इसके साथ ही साथ जो है हमारे पास ज़ीरा भी है, ये हो गया, और टमाटर। हमारे साथ कॉलर हैं हामिद फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके हामिद? ठीक, शुक्र। आप सुनाए, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। क्या कहेंगे आज? आपका शो बहुत अच्छा होता है। आपका शो यानी कि बहुत शौक से देखते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ बनाते भी और हैं, सिर्फ आपने देखते हैं? हाँ जी, कल आपने जो बनाई है मलाई बोटी वो हमने ट्राई भी किया, बहुत अच्छी बनी है। अरे वाह, ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन काम हो गया। और सवाल का जवाब देंगे आज? जी, आपका सवाल का जो ये कि आपने कल जो है वो हनी के लिए चिकन बनाया था। जी, इसके अलावा आपने वो मलाई बोटी बनाई थी और ग्रिल प्रॉन्स बनाए थे। ठीक हो गया भाई, आपका आ गया जवाब। और आपका जवाब सही भी। आपको देते हैं बेक हाउस की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर। अच्छा, आपने नगट्स बनाने सिखाने हैं? जी, नगट्स जो कमर्शियल नगट्स होते हैं वो नगेट्स सिखाने हैं। नगेट्स नगेट्स बिल्कुल बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर। चलिए, बहुत ओके। शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। भाई यहाँ पे बनाते हैं तड़का। ये गया इसमें जनाब
लहसुन। अच्छा, थोड़ा सा जो दाल है ना, थोड़ी सी दाल, इसको थोड़ी सी, पूरी नहीं, थोड़ी सी दाल को हल्का सा करेंगे मैश। ये माश की दाल है ना, थोड़ा सा इसमें बनाएगी लेस, और ये सारी वो दाल हो जाएगी एक जान। लेकिन इसमें दाल माश की और चने की थोड़ी खड़ी भी नज़र आनी चाहिए। ठीक हो गया जी। ये गया इसमें गया अपना ज़ीरा, हरी मिर्चें और टमाटर। चलें भाई, ये बन गया तड़का। हमारे साथ कॉलर हैं वाह कैंट से, नाम नहीं समझ में आया। जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। जाहिद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए ठीक है? बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे, आपका नंबर नहीं मिल रहा था। बस ऐसे ही थोड़ा सा देर से मिलता है, सब ट्राई कर रहे होते हैं। जी जी, सब ट्राई कर रहे थे। बहुत प्यारा प्रोग्राम चल रहा है। मैं खुद कुकिंग में इंटरेस्टेड हूँ, वैसे तो खुद भी बनाता हूँ घर के अंदर। अरे वाह, ज़बरदस्त भाई, हाँ, बेहतरीन। क्या कहेंगे आज फिर? अब बड़ा अच्छा चल रहा है आपका प्रोग्राम। और ओपन एयर में जो किया था, एक यही छुट्टी वाला दिन होता है हमारा, जो देखते हैं हम इसे। वैसे तो हम खुद वर्किंग में होते हैं, तो यही छुट्टी वाला दिन देख लेते हैं, जरा अच्छा लगता है। ये भी अच्छा है कि छुट्टी वाले दिन आ रहा होता है और सब देख लेते हैं माशाल्लाह। बस इसी तरह देखते रहें। और कोई सजेशन है आपकी हमारे लिए, है कोई आपकी फरमाइश हो जो हम पूरी करें खास? बस कॉलर्स को ज़्यादा टाइम ना दिया करें, क्योंकि लोग जो है ना बाकी भी इंतजार कर रहे होते हैं उसमें ना। सर टाइम तो देना पड़ता है ना, थोड़ा इतनी मुश्किल से लगती है, इतनी मोहब्बत से आप कॉल करते हैं तो टाइम तो देना पड़ता है थोड़ा सा। सर इसीलिए कह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और बड़ा अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम, और मुझे बड़ी पसंद आ रही। चलें सर, बिल्कुल ट्राई करते रहें। और सवाल सुना आपने, सवाल का जवाब देंगे आप? हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई शायद। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ भाई। तड़का तैयार हो गया। यहाँ पे तड़के में ऑयल में हमने डाला है गार्लिक, थोड़ा ब्राउन किया, ज़ीरा किया, हरी मिर्चें डाली, इसमें डाले टमाटर चॉप करके। बेहतरीन खुशबूदार तड़का तैयार है। ये लगा दाल पर, और दाल चना माश फ्राई हमारी तैयार है। ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह बनाएंगे जनाब कॉफ़ी क्रंच डिज़र्ट विप विप क्रीम के साथ। तो कहीं मज़ा आना। मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। ढाबा स्टाइल आलू कीमा और दाल माश चना तैयार हैं, चना माश फ्राई। अब तैयारी करते हैं थर्ड रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे कॉफ़ी क्रंच डिज़र्ट, जो हम बनाएंगे विपी विप क्रीम के साथ। और हम फ्लेवर ले रहे हैं उसका डेयरी वाला, मज़ेदार सा। डेयरी में ना बड़ा बैलेंस फ्लेवर आ रहा होता है। तो जनाब सिंपल सी क्विक रेसिपी है। सबसे पहले बनाएंगे क्रंच, आलमंड क्रंच। आलमंड क्रंच बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पे शुगर, और धीमी आंच करके थोड़ा सा शुगर को करेंगे मेल्ट। एक ऐसे, या तो आपके पास मार्बल का स्लैब हो, या मार्बल टॉप, जो काउंटर आपका किचन काउंटर होता है उसका मार्बल टॉप, या किसी स्टील की ट्रे के अंदर हल्का सा इसको ग्रीस कर लें, क्योंकि हम इसको करेंगे कैरमलाइज्ड चीनी को। और जब ये कैरेमल बन जाएगा, इसमें डालेंगे बादाम, और फिर इसको मिक्स करके हमने जनाब फैला देना है इसके ऊपर। 10 मिनट छोड़ेंगे, 5 मिनट भी छोड़ेंगे, ठंडा होके क्रंच बन जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। फिर इसको चूरा करके आप डिज़र्ट के लेयर्स के अंदर लगाएं, टॉप पे गार्निश करें। इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। चलें, चीनी को करते हैं थोड़ा सा मेल्ट। और आपको बताते चलें कि मिल्कीज़ फूड जो है पाकिस्तान का वेल नोन ब्रांड है। नॉन डेयरी क्रीम बना रहा है वेजिटेबल फ़ैट के साथ। और जनाब 3 फ्लेवर्स हैं, एक वनीला है, एक है डेयरी, और उसके साथ साथ एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। बड़ी कमाल की क्रीम है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, और ओवररन बहुत अच्छा है। क्रीम में मैटर कर रहा होता है ओवररन, कि यार एक क्रीम के, अगर 1 किलो की क्रीम है
उसके अंदर केक कितने बनते हैं ओवरऑल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप उससे वॉल्यूम बढ़ाएं क्रीम का और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकें। तो तकरीबन 1 किलो क्रीम में 4 से 5 आराम से जो है 2 पाउंड के केक बन जाते हैं। मतलब 500% ओवररन है। अगर आप ओवररन होता क्या है कि क्रीम जो है विप होने के बाद आफ्टर विपिंग वॉल्यूम कितना ले रही है, और इसको आप ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि अगर आप 1 गिलास के अंदर क्रीम भरें और 20% जो है आप क्रीम गिलास के अंदर डालें डब्बे से निकाल के, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, और जब आप उसको विप करें तो गिलास फुल हो जाए, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाता है कि क्रीम की जो है क्वालिटी क्या है और क्रीम का जो है ओवररन कितना है। हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। हनी ग्रिल चिकन, हनी ग्लेज चिकन, ग्रिल प्रॉन, ग्रिल प्रॉन। हेलो जी जी जी, ये आवाज़ आ रही है आपकी आवाज़ आ रही है, आप कहती रहिए। हाँ, हनी ग्रिल चिकन और ग्रिल प्रॉन, स्पाइसी मलाई बोटी। स्पाइसी मलाई बोटी, क्या बात है भाई, बेहतरीन काम हो गया ये। बस मैं आपका नंबर मिलाती रहती, मुझे शौक है कि मैं आपसे बात करूं और अरे बस यही तो मोहब्बत है आप लोगों की, जो आप लोग याद रखते हैं हमें, अपना कीमती टाइम निकाल के कॉल्स करते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं हम लोग। और बताएं, आप अमेरिका कब जा रही हैं अभी? अरे अभी नहीं, वो मेरा वो एक वैक्सीन बाकी है ना अभी। हाँ, एक वैक्सीन मेरा बाकी है, 28 को लगेगा एक इंजेक्शन। और अब पहले बच्चों की वैक्सीन होती थी, अब बड़ों की भी वैक्सीन हो रही है, क्या ख्याल है? नहीं, अब बड़ों की भी होने लगी, बड़ों की भी वैक्सीन होने लगी। चले, अच्छी बात है, सबको लगवानी चाहिए, सेव हमारे ही फायदे की बात है ये। अच्छा, वो मेरे पहले के बिल किए में 14 अगस्त का स्त्री जी, और पिछले हफ्ते का मेरा ये बेक हाउस का हो जाए, बस दोनों मिल जाएंगे आपको, आप टेंशन नहीं ला लें बिल्कुल। भाई इनको ज़रा जल्दी फास्ट करवाएं प्रोसेस को। चलें, इंशाल्लाह आपके जो गिफ्ट हैं आप तक पहुंच जाएंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दें क्रंच को, ताकि थोड़ा सा जम जाए, सेटल हो जाए। जब तक तैयारी करते हैं हम असम्बलिंग की, यहाँ पे वनीला स्पंज है हमारे पास, बड़ा तगड़ा मज़ेदार। अच्छा भाई, किसी भी डिश में आपने स्पंज को जो है आपने सबसे पहले लगाना है डिश के अंदर, इस तरीके से थोड़ी सी साइड्स काट के। आज का हमारा सवाल, हमने बड़ा आसान सा सवाल पूछा है भाई, कि कल जो हमारा मेन्यू था उसमें हमने 3 रेसिपीज़ बनाई थी, लेकिन आपने 3 नहीं बताना, आपने ये बताना है कोई एक रेसिपी का नाम। और आज जो है आपके लिए इनाम बहुत सारे हैं, तो काफ़ी सारे कॉलर्स ने बना दिया और इनाम भी जीत चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं जीता वो कॉल करें और बताएं। चलें भाई, ये पहले हमने लगानी है इसकी बेस, सारा ये कवर कर लेना अच्छे से। पूरा बेस जो है अच्छे से 100% आपने करना है कवर, इस तरीके से। और थोड़ी सी सफाई करके यहाँ पे अब ये ले आते हैं इधर, यह आ गया बेस। अब इस पर हमने छिड़कना है दूध। हमेशा दूध का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? ताकि जो स्पंज है हमारा वो मॉइस्ट हो जाए, जूसी हो जाए, जब खाएं तो ड्राइनेस ना आए, खाने में मज़ा आए। तो लिहाजा अच्छे से स्पंज को हमने देना है सिरप। अच्छा, सिरप जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूध से इसको मॉइस्ट करें, आप कोई जूस ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप पतला शीरा बना के, बगैर तार का जो शीरा होता है, यानी पानी में चीनी मिला के उसको घोल लें और उससे भी आप मॉइस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे होता है क्या, उससे शेल्फ़ लाइफ जो है ना केक की कम हो जाती है। चूँकि पानी है ना, जब तक पानी पकता नहीं है ना
तो वो ख़तरनाक रहता है, बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होती है उसमें, तो लिहाजा वो थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन अगर आपने फौरी इस्तेमाल करना है, यानी कि एक दिन में ही आपने वो डिज़र्ट बना रहा हो इस्तेमाल करना है, तो फिर आप उसमें पानी का शीरा लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप दूध का इस्तेमाल करें, ये बड़ा सेफ होता है। चलें, ये हो गया। अब जनाब हमारे पास है यहाँ पर विप डेयरी फ्लेवर की क्रीम। अब हमने करना क्या है, इस क्रीम के अंदर हमने मिलानी है कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी जो है पहले थोड़ी सी करेंगे मेल्ट, यानी सॉरी घोल लेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे पानी के साथ, ताकि इसका दाना जो है ना वो दाना ख़त्म हो जाए। और फिर इसके बाद जो है हम इसको मिलाएंगे क्रीम के अंदर। अगर पहले मिला देंगे तो फिर इसका जो दाना होगा ना वो आता है, वो बड़ा सा मज़ा नहीं कर रहा होता। तो बस, अच्छा इसको स्ट्रॉन्ग कितना रखना है ये आपके ऊपर है। मुझे कॉफ़ी थोड़ी पसंद है, थोड़ा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग रखूँगा, नहीं तो आप इसको माइल्ड भी रख सकते हैं। लेकिन जब तक कॉफ़ी दिमाग ना खोले ना मज़ा नहीं आता, तो लिहाजा थोड़ा सा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग रहेगा कॉफ़ी का। हस्बे ज़रूरत हम ले लेंगे क्रीम, तकरीबन 2 कप विप हुई हुई। और इसके अंदर जाएगा जनाब ये कंडेंस मिल्क। और ये कॉफ़ी, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं इसको करूँगा अच्छे से मिक्स, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको ऐड करेंगे बाउल के अंदर। तो कहीं मत जाना है, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे बन रहा है कॉफ़ी क्रंच डिज़र्ट। ब्रेक पे आने से पहले हमने विप क्रीम के अंदर, डेयरी फ्लेवर की विप क्रीम के अंदर हमने ऐड किया था कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क के साथ साथ इसमें हमने ऐड किया जनाब कॉफ़ी, और ये बन गया मज़ेदार सा मिक्सचर। इसको डालते हैं इधर। अच्छा, इसके अंदर जो हमने स्पंज पे मिल्क से इसको मॉइस्ट किया, और जनाब हमने इस पे डाल दी ये वाली क्रीम कॉफ़ी वाली। ठीक है जी, ये हो गया और क्रंच हमारा तकरीबन सूख गया है। चलें, अब थोड़ा सा चॉकलेट को, मिल्क चॉकलेट को हम कर लेंगे मेल्ट। मेल्ट करेंगे और थोड़ी सी क्रीम मिला के इसका गनाश बनाएंगे और इसे करेंगे इसको गार्निश। चलें, ये आ गया। और क्रंच आप देख रहे हैं, क्रंच हमारा जम चुका है। इसको भी चेक करते हैं। हाँ, बस इसको अब तोड़ना है। इसको भी तोड़ते हैं। एक अदद लेते हैं बाउल। इसमें डालते हैं चॉकलेट। चलिए, ये हो रहा है मेल्ट, और यहाँ से हटाते हैं कुछ सामान। क्रंच निकालने के लिए देखिए ऑयल लगाया था ना, इससे बड़ी आसानी से ये
बेहतरीन वाला क्रंच बना है। अच्छा, इसको बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है आपने कि ये जो है ओवर ना हो। ओवर होगा तो जैसे जले की स्मेल आती है ना, वो आ जाएगी तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसको बिल्कुल गोल्डन रखना है। और फिर इसको हम वैसे ही कूट लेंगे थोड़ा थोड़ा और उसको करेंगे गार्निश। और इसको आप लेयर में भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये क्रंच है, चूँकि चीनी है तो चीनी को अगर फ्रिज में रखते हैं और थोड़ा मॉइस्चर मिलता है ना तो वो मेल्ट होने लगती है। चलिए मैं चॉकलेट को चेक करते हैं। और चॉकलेट को हमेशा मेल्ट करने के लिए एक साथ जो है आपने टाइम नहीं देना है, एक एक मिनट करके जो टाइम देंगे ताकि चॉकलेट आपकी जले ना। तो तकरीबन 2 से 2.5 मिनट में आपकी चॉकलेट अच्छे से हो जाएगी मेल्ट। और ये बादाम वाला पार्ट है, इसको हम एवन दस्ते के अंदर थोड़ा सा कूटेंगे। अच्छा, बादाम भी ना इसके क्रिस्पी हो गए होंगे मज़े के। रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया है। चलें, रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया है। बस इसको हमने करना है डेकोरेट और इसको ब्रेक में निकाल के थोड़ा कूट लेंगे। बाकी काम करेंगे ब्रेक से आके। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चना माश फ्राई। अज्जा: उबली चने की दाल आधा कप, उबली माश की दाल आधा कप, घी 2 से 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 1 कप, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा। तड़के के लिए तेल 1/4 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 2 से 3 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, कटा टमाटर 1 अदद। तरकीब: पैन में घी गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। अब तमाम मसाले और टमाटर शामिल करके भूनें और इतना पकाएं कि ग्रेवी अलग हो जाए। फिर उबली चने की दाल और उबली माश की दाल मिलाकर थोड़ा सा पानी डालें और एक बार दाल को जोश दें। अब फ्राइंग पैन में तेल गरम करके लहसुन और ज़ीरा डाल के ब्राउन करें, फिर टमाटर और हरी मिर्च शामिल करके फ्राई करें। आखिर में दाल पर तैयार किया हुआ तड़का लगा के सर्व कर दें। ढाबा स्टाइल आलू कीमा। अज्जा: बीफ का कीमा 500 ग्राम, आलू क्यूब्स 1 कप, घी 2 से 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 1 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च जूलियन 2 से 3 अदद, अदरक जूलियन गार्निश के लिए, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में घी गर्म करके प्याज को फ्राई करें। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फ्राई करें, फिर बीफ का कीमा शामिल करके अच्छी तरह भून लें। अब तमाम मसाले डालकर भूनें और टमाटर डाल के मिक्स करें और थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें। कीमा गल जाए तो खूब अच्छी तरह भून लें। फिर आलू और हरी मिर्च शामिल करके इतना पकाएं कि आलू गल जाए। आखिर में अदरक और कटा हरा धनिया डाल के सर्व कर दें। कॉफ़ी क्रंच डिज़र्ट। अज्जा: वनीला स्पंज 1 पाउंड, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, कंडेंस मिल्क 1/4 कप, पिटी हुई क्रीम 2 कप, बादाम 20 ग्राम, चीनी आधा कप, मिल्की चॉकलेट गनाश गार्निश के लिए। तरकीब: फ्राइंग पैन में चीनी और बादाम डाल के कैरामलाइज करें, फिर स्टील की डिश पे तेल लगाकर कैरामलाइज शुगर इस पर डाल के ठंडा कर लें। क्रंच तैयार है। अब सर्विंग डिश में स्पंज बिछाकर मिल्क डाल के स्पंज को मॉइस्ट करें। अब पिटी हुई क्रीम में कंडेंस मिल्क और कॉफ़ी मिला के स्पंज पर डाल दें। ऊपर क्रंच छिड़क कर मिल्की चॉकलेट गनाश से डेकोरेट करके सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे डेज़र्ट हमारा तैयार है और साथ के साथ विनर भी अनाउंस करते हैं आज के विनर हैं भाई शमीम कराची से, कोमल कराची से, जायदा कराची से, शहनाज कराची से, अरे भाई कराची से ही आ रहे हैं सारे, और हनीफ फैसलाबाद से आ गए भाई, फैसलाबाद के भी। और एनएक्स के विनर हैं जाहिद वाक कैंट से।
भाई बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने जीता आज बहुत सारे इनामात बेक हाउस की तरफ से। चलें, झटपट जो है इसका पाइपिंग बैग एक यहाँ पे भी हमारे पास, और जनाब ये जो है गनाश, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। दाल रेडी है हमारी, और दाबा स्टाइल जो है हमारा आलू कीमा भी तैयार है। बस जल्दी से इसको करते हैं, हल्का सा इसको मुंह बना के इसका। चलें गई मिल्कीज़ फूड की चॉकलेट गनाश, इससे आएगी गर्मा गर्म गनाश है। चलें, ये हो गया गार्निश, और हल्का सा टेक्सचर देते हैं इसको। चलें, ये हो गया। और जनाब ये जो है क्रंच, इसको हमने पीस लिया है, और ये हो गया इसके ऊपर टॉप। चलें, बेहतरीन सा कॉफ़ी क्रंच डिज़र्ट भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। आई होप कि आज की तीनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी, और आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और हमें फ़ीडबैक भी देना है कि आप लोगों को आज की रेसिपीज़ कैसी लगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें ख़ास दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।